दोस्तों वीडियो पूरा देखें। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ पाएंगे। बुद्ध ने कहा था, मृत्यु अनिवार्य धर्म स्वभाव है। बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। अनेक पुराणों में उनका उल्लेख है। बुद्ध ने बताया कि मृत्यु सभी प्राणियों का अनिवार्य धर्म स्वभाव है। तारांकन केवल गांव वालों का नहीं, केवल नगर वालों का नहीं, केवल एक कुल के लोगों का ही नहीं, यह तो देवताओं समेत सभी लोगों का धर्म स्वभाव है। ऐसा कोई उपाय नहीं कि जिससे मृत्यु न हो। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा अवश्य। प्राणियों का स्वभाव ही मृत्यु है। सभी अनित्य धर्मा है, सभी मरण धर्मा है। इस सच्चाई को जो नहीं समझते वे पुत्रों, पशुओं और धन संपत्तियों के प्रति आसक्त रहते हैं। मोह मूर्ता में बेहोश रहते हैं और जन्म जन्मांतरों तक बार बार मृत्यु के चंगुल में पड़े रहते हैं। छोटा हो या बड़ा, मूर्ख हो या पंडित, सभी मृत्यु के अधीन हैं। ये सभी मृत्युप्रायण हैं। मृत्यु और जरा से यह सारा संसार ग्रसित हो रहा है। यह तो लोक स्वभाव ही है, ऐसा समझकर आत्मज्ञ पंडित शोक नहीं करते। तारांकन बुद्धिमान और विवेकी मनुष्य जरा, व्याधि, करण, क्षय और नाश का शिकार होने पर यथार्थ रीति से विचार करता है। यह देखकर कि इस विकार से तो जगत में कोई भी अछूता नहीं बचा, वह शोक नहीं करता। वह अपने अंतःकरण से शोक के उस विषाक्त बाण को खींचकर फेंक देता है, जिस बाण से विद्मूर्ख मनुष्य अपनी ही हानि करते हैं। प्रमत्त आसक्त लोगों को मृत्यु बार बार आती है, उन्हें डराती है। जैसे नदी में एकाएक आई हुई बाढ़ गहरी नींद में सोए हुए गांव को बहा कर ले जाती है, वैसे ही इन प्रमत्त आसक्त लोगों को बार बार मृत्यु बहा कर ले जाती है। पके हुए फलों को जिस तरह डाल से नीचे गिर पड़ने का भय है, उसी तरह जन्मे हुए प्राणियों को मृत्यु का भय लगा रहता है। कुम्हार के गढ़े हुए मिट्टी के बर्तन का जिस प्रकार टूटने पर पर्यवसान हो जाता है, उसी प्रकार प्राणियों के जीवन का मृत्यु में पर्यवसान होता है। भीतर अनित्य बोध जगाने से मृत्यु डैक से मिल सकता है छुटकारा। कोई इस मोह निद्रा से जागे, अपने भीतर अनित्य बोध जगाए, उदय व्यय का दर्शन करे तो ही जन्म जन्मांतरों के मृत्यु डैक से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। प्रेम या मोहासक्ति से ही शोक उत्पन्न होता है और प्रेम से ही भय। प्रेम से जो मुक्त हो गया है उसे शोक कैसा और फिर भय कहाँ से होगा। इसी प्रकार राग, काम और तृष्णा से शोक तथा भय उत्पन्न होता है। इनसे जो विमुक्त है उसका शोक से क्या संबंध और फिर उसे भय कहाँ से होगा। उदय व्यय का नित्य दर्शन करें, अंतर्बोध जगाएं और जन्म मृत्यु से छुटकारा पाएं। 100 वर्षों तक बिना उदय व्यय का दर्शन किए जीने की अपेक्षा उदय व्यय का दर्शन करते हुए एक दिन का जीवन ही अधिक श्रेष्ठ है। तारांकन मूल लोग विवेकांध होकर शोक सागर में डूब जाते हैं और किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। न उन्हें अन्न रुचता है, न जल। उनके शरीर की कांति क्षीण पड़ जाती है। कामकाज सब बंद हो जाता है। उनकी यह दशा देखकर उनके शत्रु आनंद मनाते हैं कि चलो अच्छा हुआ, इनका प्रियजन तो मरा ही, ये भी उसके वियोग में मरने वाले हैं। मृत्यु एक जंक्शन है। जीवन की गाड़ी चल रही है। एक जंक्शन आता है जहां पर अनेक लाइनें मिलती है। इस जंक्शन पर गाड़ी को दूसरी लाइन पकड़नी है। इस समय यह गाड़ी कौन सी लाइन पर है? मृत्यु के समय इस जंक्शन पर पहुंचने पर जिस तरह का मानस होगा, वह चुंबक की तरह खींचकर उसके अनुकूल नई लाइन पकड़ लेगा। मृत्यु के समय का यह निर्णय हमारे पिछले कर्मों के आधार पर होता है। जीवन भर के काम ही काम आते हैं। जीवन भर हम कैसा काम करते रहे, जैसा काम करते रहे, उनमें से ही एक अपना सिर उठाएगा और गाड़ी उसी के आधार पर अपनी पटरी बदल लेगी। जब कोई व्यक्ति अनीति का बर्ताव करने लगता है तो उसके प्रति तिलमिला उठना आसान है, मैत्री जागृत करना कठिन है, बहुत कठिन है। परंतु कठिन होते हुए भी यही तो करणीय है। यही साधना है, यही तप है, यही संग्राम है। अपने आप के प्रति संग्राम, अपनी दुर्बलताओं के प्रति संग्राम, और यह संग्राम जीवन भर का है। सच है, शूर का संग्राम 2-4 घड़ी का ही होता है। रणभूमि में उतरा, दो हाथ हुए और बात समाप्त। पर साधक का संग्राम तो जीवन भर चलता है। जीवन भर जूझते रहना है, उससे तो शूर संग्राम है घड़ी 2-4 का, लड़ लड़कर वीरगति पाए। संत संग्राम है रात दिन जूझना, देह पर्यंत का काम भाए। रात दिन जूझना है, देह पर्यंत जूझना है। अनीति और अन्याय की कठिन स्थितियां जीवन में जब जब आए तब तब एक और उनका प्रबल प्रतिकार करते रहना है, दूसरी ओर रोम रोम को मंगल भावों से परिपूरित रखना है। निर्वाण और बोधि मृत्यु का टर्मिनल जंक्शन। चित्धारा तो चल ही रही है, मृत्यु के बाद भी चलती रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक अवस्था होती है जहां अंतिम मृत्यु होती है, जो जंक्शन नहीं टर्मिनल होती है। अब पुनर्जन्म नहीं, वह मृत्यु बड़ी कल्याणकारी मृत्यु। परंतु जब तक वह अवस्था प्राप्त नहीं होती, समझदारी से इस जीवनधारा को सुधारते रहेंगे, आगे भी सुधारेंगे।
लक्ष्य यही होगा कि अंतिम मृत्यु तक पहुंचना है। इसके बाद और बार बार का मरना न हो। बहुत मर चुके, बहुत बार जन्म लिया, बहुत बार मरे, अब अंतिम मृत्यु तक पहुंचे। हमें अपनी सारी ऊर्जा वर्तमान जीवन के दैख निवारण में लगानी चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि हमें जीवन मिला है जीने के लिए। हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में इतना दुख है। हमें अपनी ऊर्जा उन दुखों के निवारण में खर्च करनी चाहिए, न कि यह सोचकर अपना वर्तमान और भविष्य खराब करना चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा। तारांकन, इंसान को उन बातों के बारे में सोचकर समय नहीं गंवाना चाहिए जिन पर उसका कोई जोर ना हो। हमेशा उन बातों के बारे में ही विचार करें जो आपकी परेशानियों को कम कर सके, समाज को जिससे फायदा हो या किसी इंसान की मदद हो। दीपक का उदाहरण। मृत्यु कैसे होती है? तेल है पर बाती खत्म हो जाती है तब दीपक बुझता है। साथ ही तेज वायु के प्रवाह से, बाती पर पानी डालने से या दिया टूट जाने पर भी दीपक बुझ सकता है। अब मनुष्य के शरीर को एक दीपक समझ लेते हैं और प्राण मतलब अग्नि यानी ऊर्जा। सजीवों का देह 4 तत्वों से बना है। 1 पृथ्वी घनरूप पदार्थ यानी मिट्टी। 2 जल द्रवरूप पदार्थ यानी पानी, स्निग्ध और तेल। 3 वायु अनेक प्रकार की हवा का मिश्रण। 4 तेज ऊर्जा, ताप, उष्णता। इसमें से एक पदार्थ अलग कर देंगे, ऊर्जा और ताप का निर्माण होना रुक जाएगा, मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा। इसे ही मनुष्य की मृत्यु कहा जाता है। धर्म क्या है? यह किस प्रकार मार्गदर्शन करता है? धर्म अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। धर्म मनुष्यों का उद्देश्य मनुष्य के जन्म के बाद मृत्यु तक कैसे जीवन जीना है, इसका मार्गदर्शन करना है। कौन से कार्य करने से कौन से परिणाम होंगे और मानव जीवन किस तरह से सुखमय और दैखमुक्त हो सकता है, इसका मार्गदर्शन धर्म ही मनुष्य को करता है। तब मृत्यु के भय से मनुष्य मुक्त हो जाता है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए शील, समाधि, प्रज्ञा का साधना पथ हमें जीवन के जन्म मृत्यु से भी मुक्त कर निर्वाण का साक्षात्कार कराने में सक्षम है। बोधि में आसक्त नहीं होना है। जब तक आसक्ति है, बोधि का अनुभव नहीं होगा। यदि आप बोधि में आसक्त होते हैं तो आप इस विधि की विरोधी दिशा में दौड़ लगा रहे हैं। जब तक आप में आसक्ति है, आप कभी भी बोधि का अनुभव नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यह समझे कि बोधि क्या है और तब केवल इस क्षण की सच्चाई को देखते रहें और बोधि को अपने आप आने दें। यदि यह नहीं आती है, घबराएं नहीं, बस आप अपना काम करें और फल धर्म पर छोड़ दें। यदि आप इस प्रकार काम करते हैं तो आप बोधि से आसक्त नहीं हैं। यह निश्चित रूप से। आप कैसे जान सकते हैं कि आपको निर्वाण का अनुभव हो गया है? जीवन में आने वाले परिवर्तन के द्वारा। जिन लोगों ने सचमुच निर्वाण का अनुभव कर लिया है वे संत प्रकृति और निर्मल चित्त वाले हो जाते हैं। अब वे मूलभूत पंचशीलों को किसी बड़े पैमाने पर नहीं तोड़ते और अपनी किसी गलती को छिपाते नहीं, अपितु उसे खुले रूप में स्वीकार करते हैं और इसे फिर न दोहराने की भरसक कोशिश करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड में उनकी निष्ठा समाप्त हो जाती है क्योंकि वे समझते हैं कि ये वास्तविक अनुभव से शून्य केवल बाहरी दिखावा है। जिस पथ पर चलकर उन्होंने मुक्ति पाई है उसमें उनका अडिग विश्वास होता है और वे किसी दूसरे पथ की खोज में नहीं लगे रहते हैं और अंततः उनमें अंतर्निहित अहंकार का भ्रम चकनाचूर हो जाएगा। यदि लोग निर्वाण के अनुभव का दावा करते हैं परंतु उनका मन पहले जैसा मलिन है, उनके कर्म पहले जैसे अकुशल हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। उनकी जीवन पद्धति से यह प्रदर्शित होना ही चाहिए कि उन्होंने वस्तुतः इसका अनुभव कर लिया है। निर्वाण और बोधि। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों क्लेश से परे है। ऐसा प्राणी जिसने जीवन में शांति को पा लिया है, जिसके मन में सभी के लिए दया हो और जिसने सभी इच्छाओं और बंधनों का त्याग कर दिया हो। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। निर्वाण से आदर्श व्यक्तित्व, सच्चा इंसान, वास्तविकता बन जाता है। निर्वाण ही परम आनंद है। यह आनंद चिरस्थायी और सर्वोपरि होती है, जो ज्ञानोदय या बोधि से प्राप्त होने वाली शांति का एक अभिन्न अंग है। यह आनंद नश्वर वस्तुओं की खुशी से एकदम अलग होती है। निर्वाण से जुड़ा हुआ ज्ञान बोधि शब्द के माध्यम से व्यक्त होता है। जब बुद्ध ने बताया क्या होता है मृत्यु के बाद, शिष्य ने जब बुद्ध से सवाल पूछा कि मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या होता है, तो उन्होंने कोई जवाब देने की बजाय उससे ही सवाल कर दिया। उन्होंने शिष्य से पूछा कि मान लो तुम्हारे शरीर में कहीं से तीर आकर लग जाए तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? शरीर से तीर निकालोगे या यह पता करोगे कि तीर कहाँ से आया और किसे मारने के लिए छोड़ा गया था?
शिष्य ने कहा, भगवान, सबसे पहले मैं उस तीर को शरीर से निकालूंगा और घाव पर मरहम पट्टी करूंगा। जीवन में आए दुखों के निवारण का उपाय सबसे पहले जरूरी। बुद्ध ने शिष्य की ओर मुस्कुरा कर देखा और बोले, बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। हमें जीवन मिला है, जीने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में इतना दुख है, हमें अपनी ऊर्जा उन दुखों के निवारण में खर्च करनी चाहिए, ना कि यह सोचकर अपना वर्तमान और भविष्य खराब करना चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा। मरणानुस्मृति की साधना यानी बार बार मृत्यु की स्मृति बनाए रखने की साधना। मृतक की स्मृति नहीं बल्कि मृत्यु की स्मृति। मृत्यु तो अवश्यंभावी है और कुछ टल भी सके, पर मृत्यु नहीं टल सकती, देर सबेर आने ही वाली है। कब आ जाए यह भी निश्चित नहीं। अतः मरणानुस्मृति की साधना करता हुआ साधक यह चिंतन मनन करे कि मुझे भी हर समय जाने की तैयारी रखनी चाहिए। किसी की मृत्यु हमारे भीतर ज्ञान जगावे, पर यह ज्ञान शमशान ज्ञान बनकर न रह जावे, सचमुच धर्म संवेग जागे। इसलिए बार बार मरणानुस्मृति की साधना करनी चाहिए। समस्त शरीर और चित्तस्कंध कितना नश्वर है, कितना भंगुर है, किस प्रकार प्रतिक्षण उत्पाद व्यय स्वभाव वाला है। मैं अपनी विपश्यना का अभ्यास मंद न पढ़ने दूं, ताकि जब कभी मृत्यु आए विपश्यना के होश में ही देह त्यागूं, जिससे कि अगला जीवन भी धर्म में विपश्यना में ही मिले। मृत्यु का भय नहीं बल्कि मृत्यु की तैयारी की उमंग ही जागे। मृत्यु आने का किंचित भी भय न जागे, बल्कि मृत्यु की तैयारी की उमंग जागे। न जाने कितने जीवनों में किस किस प्रकार की मृत्यु आई, परंतु इस बार तो मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन में भी कल्याणकारिणी मुक्तिदायिनी साधना मिली है। इसे पुष्ट करके इस बार की मृत्यु को अधिक कल्याणकारी बनाएंगे। अंतिम सांस अनित्य बोध में ही छोड़ेंगे। यह निश्चय दृढ़ होता जाए और इस निश्चय को सफलीभूत बनाने के लिए दैनिक विपश्यना साधना अधिक समय तक और अधिक गंभीरतापूर्वक करने लगे। गृहस्थ जीवन की अत्यंत अनिवार्य जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जितना समय लगाना पड़े वह अवश्य लगावे, लेकिन बाकी बचा हुआ सारा समय विपश्यना की पुष्टि में ही लगावे। जीवन के बचे हुए दिनों का सदुपयोग ही हो, ताकि लोक परलोक सुधरे। आलस्य में, प्रमाद में, निकम्मे वाद विवाद में, निरर्थक गप्पों में जरा भी समय न जाने दें। तारांकन जीवन के जितने दिन बचे हैं उनका सदुपयोग हो। वर्तमान भी सुधरे, भविष्य भी सुधरे, लोक भी सुधरे, परलोक भी सुधरे।